बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चले के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की शेयर के बारे में। कल यानी 16 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है शेयर होल्डर के लिए खास करके, क्योंकि कल कंपनी का Q2 का अर्निंग प्रेजेंट कंपनी करेगा। और सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ये कंपनी का पहले यानी फर्स्ट रिजल्ट है Q2 का, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होने जा रहा है क्योंकि कल के ऊपर बेस करके आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी का व्यापार कैसा है, उसके साथ साथ कंपनी कौन कौन से सेगमेंट पे काम करता है, उसके साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की रेट पे अगर आप देखोगे कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन तो चलो ठीक है 1,42,000 करोड़, एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट इसका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव आप बोल सकते हो, 5,675 के आसपास इसका पी। अब देखिए कल अगर अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी का ईपीएस अगर ठीक ठाक हुआ तो इसका जो पी रेशियो आज की डेट पे आपको दिख रहा है इतना सुपर वैल्यूएशन पे है, ये काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि देखिए पी रेशियो जो निकालने का जो फॉर्मूला है, प्राइस मतलब पी फॉर प्राइस जो कि शेयर का प्राइस, और ई फॉर अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ईपीएस से, मतलब प्राइस को डिवाइड करो तो आपको आ जाएगा पी रेशियो, ठीक है। तो कल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिस वजह से इसके पहले भी मैं आपको कई बार बोला, यहाँ पे मेंशन किया था कि पहले एक दफ़ा रिजल्ट देख लीजिए, उसके ऊपर बेस करके आपको इन्वेस्ट करना ना करना डिसाइड करना चाहिए। बाकी मैं बोलूँगा आपके पास अगर शेयर है तो होल्ड करें, आपके पास अगर शेयर नहीं है, आप खरीदने की प्लान पे है, तो उस केस में पहले एक दफ़ा रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने का प्लान करना, अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको कल जब भी आउट हो जाएगा तुरंत आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर का। पहले आप देखिए इसका रिटर्न का प्रोफाइल, 6 महीने पे शेयर ने 78% की रिटर्न दिया, और खास करके देखिए बाजार पे लिस्ट हुआ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, कुछ साल पहले लिस्ट हुआ था, और एनएससी के ऊपर फिलहाल इसी साल पे बाजार पे लिस्ट हुआ था। तो बात ये कि कंपनी आज से लगभग कुछ टाइम पहले ही अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस शेयर इशू किया था 2:1 रेशियो में। इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो उसके साथ आपको 2 बोनस मिलेगा, यानी ये एक शेयर है, आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको एक शेयर हो जाएगा 3 शेयर में कन्वर्ट, मतलब एक है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 6 हो जाएगा, इसी रेशियो में आपको शेयर अलॉट होगा। बाकी बात करें एक्स डेट, आप देख सकते हो 17 अक्टूबर 2023 को कंपनी यहाँ पे फिक्स किया था, यानी एज पर एक्स डेट आपके हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। कल यानी 16 तारीख को अगर आपने परचेस किया तभी जाके आप एलिजिबल शेयर होल्डर बनेंगे ये बोनस पाने के लिए। बाकी मैं बोलूँगा कंपनी अच्छी कंपनी नो डाउट, बट हाँ छोटे कंपनी ऑब्वियसली स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर। जैसे कि लास्ट कुछ दिनों पे हमने देखा बाजार में काफ़ी वॉलेटाइल था, बाजार काफ़ी इनस्टेबल भी था, बहुत बार गिरावट हुआ, बहुत बार रिकवरी हुआ, बट टाटा पावर के शेयर में ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट वगैरह देखने को नहीं मिला। फिलहाल यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि टाटा पावर साइन MOU विथ असम गवर्नमेंट टू सेट अप EV चार्जिंग नेटवर्क। तो जैसे कि आपको मालूम है कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो तो चलिए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का या ट्रांसमिशन सेगमेंट का, बट उसके साथ साथ कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर भी बहुत अच्छी काम कर रहा है, जिस वजह से हमने देखा ना केवल यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट, इसके पहले और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ टाई अप कंपनी कर चुका है, यानी एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और इससे कहीं ना कहीं देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस मामले में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सरकार के मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी टाई अप कर रहा है, यानी बोल सकते हैं एक टाइप का एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। बात यह है कि शेयर जो है लास्ट कुछ महीनों पे मतलब एकदम ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब 250 रुपये के ऊपर आने के बाद शेयर में कोई बहुत बड़ा तेज़ी देखने को नहीं मिला। हाँ शुरू में देखने को मिला था, लगभग 270 के ऊपर भी शेयर पहुंच गया था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, शेयर थोड़ा नीचे गिरावट हुआ। तो देखिए एक ही बात बोलूँगा कि ये इस टाइप की कंपनियां कभी भी इसमें 6 महीने हो या 1 साल हो इस पर्पस इन्वेस्ट मत करना। मिनिमम मैं बार बार बोलता हूँ टाटा पावर हो या HCL हो, इसके अंदर आपको मिनिमम 5 से 10 साल देना ही पड़ेगा। बड़े कंपनी है, आपको निराश नहीं करेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। बाकी देखिए पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सिंपल फार्मूला है शेयर मार्केट का, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ पेशेंस चाहिए। पेशेंस अगर आपके है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट है तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ये PPP फार्मूला है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट शेयर इंपॉर्टेंट है दीपक नाइट्राइट। तो ना केवल यहाँ पे दीपक नाइट्राइट बल्कि एंटायर केमिकल सेक्टर के लिए बहुत अच्छी अपडेट है, एक नहीं बल्कि 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए सबसे पहले अपडेट ये आज का अपडेट है, केमिकल स्टॉक लूज टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी एड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे कि आपको मालूम है देखिए इकोनॉमी का अगर ग्रो करना है ना केवल बैंकिंग ना केवल IT बल्कि हर एक सेक्टर को दोस्तों ग्रो करना पड़ेगा, मतलब हर एक सेक्टर का जो कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ऐसे में देखिए केमिकल एक बहुत बड़ा
जो कि एक्सपोर्टर इंडिया बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, चाइना है। तो इसको दोस्तों बोल सकते हो कि रिप्लेस इंडिया कर सकता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है। और हाल ही में हमने देखा इजराइल और जो हमास के बीच में वॉर चल रहा है, जंग चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे केमिकल्स कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि इजराइल जो है एक बहुत बड़ा केमिकल एक्सपोर्टर है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। अब इजराइल क्योंकि जंग में यहाँ पे शामिल है, तो जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज जो है एकदम से ताला लग चुका है। तो जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में तो दोस्तों डिमांड तो घटता नहीं है, बढ़ता जाता है केमिकल्स का। तो जिस वजह से बहुत सारी कंपनी जैसे कि SRF हो गया, टाटा केमिकल हो गया, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर जो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट केमिकल्स के ऊपर डिमांड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो जिस वजह से मैं आपको बोलूँगा, देखिए केमिकल सेक्टर की जो स्टॉक्स है, इवन आज भी बड़े बड़े कंपनी के शेयर, चाहे SRF की बात करें, टाटा केमिकल की बात करें, दीपक की बात करें, आरती की बात करें, काफ़ी नीचे लेवल पे मिल रहा है। तो चाहे तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना सकते हो। बाकी आपको अगर चाहिए तो कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, हमारे इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है IPO से रिलेटेड। तो IPOs, बहुत सारे IPOs अभी अपकमिंग ट्रेडिंग वीक बाजार पे ओपन होगा। एक एक करके चलिए मैं आपको GMP अपडेट देता हूँ। तो एक एक करके देखिए, राजकोट कैस्टर प्रीमियम चल रहा है 20%, जो कि SMA IPO है। उसके बाद IRM एनर्जी, ये मिलन IPO है, 13.47% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। बेसिकली गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की कंपनी है। इसके ऊपर आज सुबह सुबह ही दोस्तों संडे मॉर्निंग पे ही कंप्लीट A to Z रिव्यू डिटेल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल पे एक बार विजिट करके जरूर चेकआउट कर लेना, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट IPO है वुमेन कार्ट, जो कि 11.63% प्रीमियम के साथ ट्रेड करा है। अरविंद एंड कंपनी की बात करें, इसका प्रीमियम में थोड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिला, लगभग 40%। कमिटेड कार्गो की बात करें, ऑलमोस्ट 13% प्रीमियम के साथ ट्रेड करे ग्रे मार्केट में। अब बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट, बट उसके पहले दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। आज यानी 15 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट आउट होने वाला था, जो कि इसके पहले भी मैं आपको एक वीडियो में मेंशन भी किया था। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 9:15-16 पे आउट नहीं हुआ। बाद में जब आउट हो जाएगा तो अगर नेक्स्ट जो हमारे 10:30 की वीडियो की सेगमेंट है उसके पहले अगर आउट हो गया, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको कल यानी टुमारो उसके ऊपर अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मजगांव डॉक के ऊपर दोस्तों आज बहुत शानदार अपडेट है। आप देखिए डायरेक्टली मजगांव डॉक ने एक्चुअली इंडियन नेवी की तरफ से एक बहुत अच्छी अपडेट आया। ये देखिए, इंडियन नेवी स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन विथ नाइजीरिया इन गल्फ जेनेवे। तो बेसिकली यहाँ पे नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे इंडियन नेवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत बहुत सारे यहाँ पे अब बोल सकते हो कि कोलैबोरेशन होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें नेवीज़ के अंदर, तो देखिए इंडिया की एक नंबर कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी का अगर हम बात करें, ऑब्वियसली मजगांव डॉक, क्योंकि इस कंपनी के पास मोनोपोली है ऐसे 2 प्रोडक्ट में। आप पूछोगे कौन सा, एक हो गया सबमरीन, दूसरा हो गया डिस्ट्रॉयर। ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आज की डेट में कोई भी इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये खासियत है कंपनी का, ठीक है। तो जिस वजह से मजगांव डॉक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑलरेडी हमने देखा लास्ट डे शुरू में थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% टाइम जो कि नेगेटिव में था, 80% टाइम नेगेटिव में था, लास्ट में देखिए 20% टाइम एकदम पॉजिटिव में आया और आधा % ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो इसके ऊपर भी नजर रखिए, हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग वीक में एक अच्छा जंप भी आपको देखने का चांस है। बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है तो हम मुझे कुछ यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ।